थर्ड में क्या लिखा हुआ है, और थर्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, वो ध्यान रखना, ठीक है। केस नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है 4 लाख हमने शेयर्स रिसीव किए हैं, उसमें से ये कह रहे हैं 20,000 को तो पूरा एप्लीकेशन दे दिया, 20 को पूरा हमने 20 दे दिया, सॉरी 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया, सॉरी 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 80,000 को हमने क्या कर दिया है, पूरा पूरा अलॉट कर दिया। अब बाकी कितने बचे, 1,20,000, 4 लाख में से 2 लाख रिटर्न, 80 का अलॉटमेंट हो गया, बचे कितने 1,20,000, उसमें से कह रहे 20,000 का हमने अलॉटमेंट किया है। कितना किया है अलॉटमेंट, कितने शेयर्स का, सिर्फ 20,000 का, ठीक है, क्लियर। तो टोटल देखो, ये ऊपर 4 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसका मामला हो गया, और अलॉटमेंट मैक्सिमम कितना कर पाएंगे अपन, 1 लाख, तो ये 80,000 अलॉट हो गया और 20 ये हो गया। तो यहां पर देखो आप 1 लाख शेयर्स एक्सेस अमाउंट है, कितना एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट का मतलब एक्स्ट्रा कितने रुपए, एप्लीकेशन 10 रुपए, यानी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इनके कहते हैं इसको हम अलॉटमेंट और कॉल्स पे रोक सकते हैं। यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, या रिटर्न कर दी, यहीं पर एक्स्ट्रा, क्योंकि 1,20,000 की एप्लीकेशन आई, जिसको सिर्फ कितना अलॉट किया है 20,000, तो 1 लाख शेयर एक्स्ट्रा है, और कहाँ एप्लीकेशन के साथ 10 लाख। उसको अगर मैं बोलूं पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें, किस पे करें, अलॉटमेंट पे अगर एडजस्ट करूं, कितना एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट पे, जितने शेयर अलॉट किए, अलॉट कितने किए 20,000 इनटू कितने रुपए, 15 रुपए, यानी कि 3 लाख मैंने यह एडजस्ट कर ली, क्लियर। फिर भी बैलेंस कितना बचा हुआ है 7 लाख का, फिर मैं एडजस्ट करूं कॉल्स पे, फर्स्ट कॉल 7 लाख कहां से आया, 10 लाख टोटल एक्सेस थे, हां 3 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, बचे 7 लाख। अब मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूं, कितना, वही 20,000 इनटू कितने रुपए, 15 रुपए, तो भी कितने बचे, 3 लाख ही हुए। अभी भी कितने बचे, 4 लाख, क्लियर। अब मेरे पास एक ही कॉल बची, कौन सी कॉल बची है, कौन सी कॉल बची है, उस पे सेम 20,000 इनटू कितने रुपए, 10 रुपए, कितना एडजस्ट करेंगे, 2 लाख, अभी भी पैसा क्या हो गया, 2 लाख बचे, इसको क्या करेंगे, रिफंड, इन्होंने क्या कर रखा है, जो एक्सेस पैसा आया उसको अलॉटमेंट और कॉस्ट सब तक एडजस्ट कर सकते हैं। पहले वाले में लिखा हुआ था सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना, उसके आगे एडजस्टमेंट, इसमें लिखा हुआ क्लियरली जो एक्सेस होगा उसको कॉस्ट तक एडजस्ट करो, फिर अगर बच जाए तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रिफंड की, टोटल अगर मैं रिफंड की बात करूं तो कितना आएगा, 2 लाख तो ये आएगा और 2 लाख ये आएगा, टोटल मिला कितना रिफंड होगा, 4 लाख। अच्छा, इसको रिजेक्ट करा तो 2 लाख की, और रिफंड करा तो 2 लाख, सॉरी 2 लाख तो ये शेयर्स है ना, सॉरी 2 लाख तो शेयर्स है, तो 2 लाख ये तो अमाउंट है, ये 2 लाख इनटू कितने 10 रुपए यानी 20 लाख, टोटल मिला कितना एडजस्ट होंगे 22 लाख। 2 लाख तो ये एडजस्ट होंगे और 2 लाख शेयर्स है इनटू 10 20, टोटल मिला 22 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाए। एडजस्ट कितने कितने हुए, अलॉटमेंट में 3 लाख, फर्स्ट कॉल पे भी 3 लाख और 2 लाख, टोटल कितने 8 लाख एडजस्ट हो गए। टोटल एक्स्ट्रा कितने थे, 30 लाख थे, 4 लाख वाले को 1 लाख के अलॉट हो गए, 30,000 3 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स थे, 30 लाख एक्स्ट्रा थे, 22 लाख रिटर्न कर दी और 8 लाख एडजस्ट कर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। पक्का समय, श्योर, नहीं आया हो तो दोबारा कर लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे।
बोर्ड में भी प्रो रेटा की क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। ये मैंने कैसे किया, वो क्लियर हो गया? हाँ। पक्का? ठीक है, पहली एंट्री फर्स्ट जैन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना आएगा? 40 लाख। 40 का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन advance account and to bank being application amount transferred to capital application transfer to capital and excess amount adjust in allotment and calls, then refund. ठीक है, क्लियर? ये आ गए आपके 40 लाख, यहाँ आ जाएंगे आपके 10 लाख, यहाँ 3 लाख, यहाँ वेरी गुड 3 लाख, यहाँ आपके आएंगे 5 लाख, एक तो ये और एक, और यहाँ आ जाएंगे आपके 22 लाख। क्लियर? कोई इशू? नहीं। पक्का? यस। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being allotment amount तो पूरे ही होगा। अलॉटमेंट कभी भी अधूरा नहीं होता है क्या? ठीक है, देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being allotment amount received। टोटल 15 मांगे, 3 पहले से मिल गए, अब कितने मिलेंगे? 3 कौन से वाले क्लियर हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट आएगा अपना 1 अप्रैल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being gross amount due। कितना आएगा? 15 लाख। यार तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लें तब। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना,
गया। 3 लाख मिल गए थे 15 में से 12 लाख। हेलो 12 लाख किए ना, फर्स्ट कॉल पे 3 मिल गए थे। फिर इक्विटी शेयर, ओह एक और चीज इसके अंदर आएगी, ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3 इसके लाख। 3 लाख। टोटल मिला कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ये कौन सी फर्स्ट कॉल की बाकी थी 1 जून। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, ठीक है। हाँ। being amount due, तो ये एंट्रीज याद करनी पड़ेगी ना। यस प्रैक्टिस करो तुमने। देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल से सेकंड है एडवांस फाइनल कॉल अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख 8 लाख टोटल 10, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, क्लियर। क्वेश्चन ये 8 लाख कहाँ से आया? टोटल 10 लाख ड्यू था, हाँ 2 लाख अपन ने एडजस्ट किया, वो बाकी 8 लाख रहेगा, ठीक है। गॉट इट।